मॉर्निंग बच्चों, चलिए निकाली क्लास 8। हम लोग देख रहे थे कैलेंडर कलाकार, और जहां तीनों मित्र, शर्मा जी के यहाँ एक कैलेंडर कलाकार है और एक स्तंभकार है, दोनों मिलकर के चर्चा कर रहे हैं कि आजकल भाई कैलेंडर में पॉलिटिकल लीडरों की तस्वीर नहीं रहती, देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रहती, इसका क्या कारण है। तो कैलेंडर कलाकार बोलता है कि आज कैलेंडर वैसा बिकता ही नहीं है, कोई लेता ही नहीं है, मार्केट में चलता ही नहीं, क्या करेंगे बना करके। हाँ, आजकल जो है हीरो का चलता है, हीरोइन की तस्वीर लगती है, वो सब चलता है, वही सब बनाते हैं। नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, बिकेगा नहीं तो। वही कह रहे हैं महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए। फिल्मी हीरो तो बोलोगे सर ये कलाकार नहीं, ये कलाकार नहीं है, ये कल के खखार हैं। खखार का मतलब होता है गंदगी। कलाकार उसे कहते हैं जो आदमी की जिंदगी को सही दिशा में बदल दे। ये क्या कर रहे हैं, कैसी कैसी कलाकारी दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो। बोलने की जरूरत नहीं है, समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम एक ही एग्जाम्पल देंगे। कल आप इतिहास में पढ़े हो, व्यक्ति ने कपड़े का इजाद क्यों किया, कपड़े की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, कि शरीर को सुरक्षा मिले, शरीर को ढका जाए। और आज देखो फटा हुआ फुल पैंट पहनते हैं। कल तो भिखारी को भी नहीं, भिखारी भी नहीं लेता था ऐसा, और आजकल उसी को पहन करके प्राउड फील करते हैं, फाड़ फाड़ करके चिप्पी लगाते हैं और कहते हैं कि हम मॉडर्न हैं। ये पता नहीं इसकी परिभाषा कौन किसको समझा दिया और बदल दिया। कितने बेवकूफ हैं लोग। फिल्म के लोग तो अपनी कलाकारी करके लाखों करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, और आप फटे हुए फुल पैंट पहन को क्या कमाते हो। गाली, अपशब्द, डांट, फटकार। कितने मूर्ख हैं हम लोग। वही कह रहा है, जब तक उनका बाजार रहता है घर की दीवारों पर ये चिपके रहते, जब तक बाजार, यानी अभी परमानेंट नहीं है, आज है कल नहीं, दीवारों पर ये चिपके रहते हैं। फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं। बोला आज ये सुपरस्टार है, उसका फोटो लगा, रातों रात वो सुपरस्टार गया, दूसरा बन गया। यानी सब कुछ पैसे के चलते, जो चलेगा वही बिकेगा। स्तंभकार सोचने लगा। अब देखिए, अब ये रियलिटी आई। लेखक कह रहे हैं कितना पतन हो गया, यानी कितना नीचे गिर गया है हमारा समाज। हमारे समाज की सोच कितनी छोटी, कितनी ओछी, कितनी गंदी हो गई है कि राजनैतिक नेता, संत, महापुरुष, पौराणिक चरित्र, यानी पुराने बहुत प्राचीन काल में जो हमारा कैरेक्टर होता था, जिससे हम लोग मोटिवेट होते थे, प्रकृति, देवी देवता, सब दीवारों पर से उतर गए, सबका सत्यानाश हो गया, सब कुछ भूल गया। और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन, मतलब श्रृंगारिकता मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने को सजाने वाला। जितने भी प्रकार के साधन हैं सब आ गया। अगर कोई बोल दे कि तुम ये वाला साबुन लगाओ, तुम काले से गोरे हो जाओगे, वो 50,000 में भी साबुन मिलेगा, खाना पीना छोड़ के घर का सामान बेच के खरीद के ले आएगा, खरीद के ले आएगा। लाया है सब। टीवी पर देखो, सॉफ्टवेयर के जरिए कितना सुंदर प्रचार देता है, सब पागल है। तुम लोग ही पागल, पापा वो वाला खाना खाएंगे, वो वाला ड्राई फ्रूट लेंगे, घर में मम्मी कितना बढ़िया बना तो वो नहीं खाएंगे, अच्छा नहीं लगता है। 6 महीने का बना हुआ जो है पैकेट क्या, वो खाएंगे, अच्छा लगता है, तो भोगो। आज देखो कितनी बीमारियां फैल रही, कहां से। कोरोना मतलब बोल रहा है यही बोलो कोरोना, ये उल्टा सीधा काम बंद करो, मत करो, अभी भी सीख लो। श्रृंगारिकता का प्रदर्शन ऊपर चढ़ गया, मतलब अपने को सिर्फ सजाओ, डेकोरेट करो, बाहरी शरीर को डेकोरेट करो, अंदर के स्वभाव का डेकोरेशन बंद हो गया।
पहले इन कैलेंडरों का काम था क्या, हमारे इमोशंस को बढ़ाते थे, मोटिवेट करते थे, हमें अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते थे। आज हमारे शरीर को अच्छा बनाने के लिए प्रेरित करते। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर कि अच्छी बातें समझने की क्षमता समाप्त हो गई? बाहरी दिखावेपन पर लोग भागे जा रहे, मरे जा रहे। फिर आप क्या बनाते हैं? अब तो कैलेंडर कलाकार से पूछा कि भैया मार्केट तो सबका खत्म हो गया, अभी आप क्या बनाते हैं, कैसे आपका परिवार चलता है? कैलेंडर कलाकार ने स्तंभकार से पूछा। वह काफी देर चुप रहा, फिर बोला, छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती हो बना देता हूं, पार्टी जो कहती बना देते हैं। इस क्षेत्र में मैं भी काफी प्रतियोगिता हो गई है, कंपटीशन है कि कोई 100 रुपये हम बनाएगा तो मैं 90 में बना दूंगा। 100 से लेकर 2000 रुपये तक के में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे सस्ता में। मैं सेठों साहूकारों के यहां उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूं। दीवार पर पेंट कलाकारी बना लें, कैलेंडर बनाना छोड़ दिया। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूं। जो कहता, कलाकार अपनी ओर से समाज को दिशा देने के लिए का जो काम करता था वो बंद हो गया। अब कलाकार को ही सजेशन देने लगा है आजकल का व्यक्ति, ये बना दीजिए, बना दिया, क्यों? तू पैसा देगा, नहीं बनाएंगे तो मिलेगा नहीं तो खाएंगे क्या? यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं। फड़फड़ाने का मतलब कुछ मोटिवेशन उससे नहीं मिलता है। दीवार पर बने चित्र से प्रेरणा नहीं मिलती। क्यों? वैसे चित्र नहीं बनाए जाते, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है। पहले कैलेंडर था, कैलेंडर दूसरा कि कैलेंडर जब टांगा रहता है, देखो मेरे पीछे कैलेंडर देखो, इस साइड में ये हिल रहा है और ज्यादा पंखा चल रहा है, ज्यादा तेज चलाएंगे तो फड़फड़ की आवाज होगी। अब ये फड़फड़ाता नहीं, मतलब अब कैलेंडर नहीं टांगे जाते हैं। क्या? दीवार में पेंट कर दिया, हो गया, चिपका हुआ, या सेलो टेप बोथ वाला साइड से चिपका देते हैं, बस हो गया। और दीवार में पेंट करता पपड़ीपन की गिर जाता है, मतलब उसमें अब वह गुण नहीं रहा। शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। फड़फड़ाना मतलब एक्टिव होना, कि वह अपनी ओर से कुछ करे, वह भी छोड़ दिया। क्यों? मनी नहीं है। जिधर मनी है उधर करो। कलाकारी वहीं दिखानी है जहां पैसा मिलेगा। पैसा मिला, नाच दिया, नाच मेरे बुलबुल, पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं नाचेंगे, सब कुछ पैसा। जबकि कलाकार को ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बंदिश में नहीं जीता। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया, मतलब अपने अंदर की जो कला की जो फड़फड़ाहट है, उत्सुकता है, मोटिवेशन है, जो इच्छा शक्ति है, वह समाप्त हो गया और सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहां आकर चिपक गया और इतना गिर गया, गिरते 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 पैसे पर आके टिक गया कि पैसा मिलेगा, जो बोलेगा बना देंगे। कलाकार बंध गया, नीचे गिर गया, समाज तो गिरा ही। तो जब समाज को दिशा देने वाला कलाकार की स्थिति ऐसी हो जाएगी तो समाज किधर जाएगा? जहां नैतिक रूप से गिरने के सिवा और कोई चारा नहीं। मॉरल गिर गया, खत्म हो गया। तो जब कलाकार की ऐसी स्थिति हो, इसलिए कहा जाता है कि सभ्य समाज वही है जो कलाकार का सम्मान करता है। कलाकार वही है जो मानव जीवन को दिशा देता है। ये दोनों समाप्त हो जाए, लेकिन कलाकार को समाप्त नहीं होना चाहिए। इसी पर स्तंभकार अफसोस करता है। हमें भी अफसोस करना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो चलिए इसको आज इतना रखें, समाप्त। और होमवर्क पर टिक लगा लीजिए। आइए नेक्स्ट पेज नंबर 81 पर। ये लिखित का क और ख मिला दो, लिखित का क ख मिला दो, फिर ग घ मिला दो, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा अलग अलग, पहला दूसरा क ख फिर ग घ, अंगा को सेपरेट, और दीर्घ उत्तरी का क ख ग अलग अलग। ठीक है, इतना ही रखो। 2 बार 3 बार देखो, पढ़ो, समझो, आंसर लिख। मैं समझ, क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आया तो जरा पीछे लेसन को फिर से जाओ, वीडियो को चला के देख लो। अब फिर भी कुछ बच जाए तो लाइव क्लास से जुड़ो। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।